हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं स्टिकलैंड रिएक्शन के बारे में। देखो, बेसिकली जब भी हमने फर्मेंटेशन की बात की है तो हम क्या देखते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में, देन फर्मेंटेशन रिएक्शन हमारी शुरू होती है। यानी कि आपने जब भी फर्मेंटेशन का नाम सुना होगा तो आपने हमेशा शुगर्स का फर्मेंटेशन ज़्यादातर आपने सुना है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आपके मीडियम में कोई भी ग्लूकोज या कोई भी टाइप की शुगर नहीं है, वहाँ पर किसी तरह का प्रोटीन है या अमाइनो एसिड है, तो उस टाइम पे फर्मेंटेशन कैसे होगा। ठीक है, तो कुछ जीनस होते हैं जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम। इनके अंदर क्या होते हैं आपके बेसिकली क्लोस्ट्रीडियम, या फिर आप कह सकते हैं जो एसिडोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर जो सॉल्ट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स है वो क्या होता है आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो व्हेन देयर इज़ नो ग्लूकोज इन द मीडियम, ओनली they have protein in that medium, they can undergo a fermentation process by हाइड्रोलाइजिंग दी प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। ठीक है, वो क्या करेंगे, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स के अंदर हाइड्रोलाइज कर देंगे और ये अमाइनो एसिड क्या करेंगे, आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से पायरुवेट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो स्टिकलैंड रिएक्शन है उसमें जो जीनस है आपके क्लोस्ट्रीडियम, जो यूटिलाइज करते हैं अमाइनो एसिड को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह। तो इसमें आपके दो तरह के अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होंगे, एल ग्लाइसिन एंड एल एलेनिन। ठीक है, इसमें से एक अमाइनो एसिड का काम क्या होता है, बेसिकली इसमें एक अमाइनो एसिड जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, एक अमाइनो एसिड जो है वो हाइड्रोजन को डोनेट करने का काम करेगा। ठीक है, तो द एल ग्लाइसिन एंड एल एलेनिन are acted as a sole carbon and nitrogen source for acidogenic bacteria. One amino acid is oxidized and other one is reduced for acetate production. एक अमाइनो एसिड क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, दूसरा अमाइनो एसिड क्या करेगा, एसीटेट का प्रोडक्शन करेगा वाया पायरुवेट बाय ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रोसेस इन द स्टिकलैंड रिएक्शन। अभी मैं आपको स्टिकलैंड रिएक्शन भी दिखाऊंगी, उसके अंदर आप देखिएगा कि एक अमाइनो एसिड ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा अमाइनो एसिड जो है वो क्या कर रहा है, रिड्यूस होकर के एसीटेट का प्रोडक्शन कर रहा है। Some members of genus Clostridium can utilize amino acid as a source of energy by means of couple oxidation reduction reactions। यानी कि इसमें एक couple of oxidation reduction reactions होंगी जिसके अंदर आपके सर्टेन अमाइनो एसिड जो है वो हाइड्रोजन डोनर और रिसेप्टर या फिर एक्सेप्टर की तरह काम करेंगे। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड एंड कीटो एसिड्स। इस टाइप की रिएक्शन में आपके क्या बनते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और कीटो एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। The Stickland reaction involves several steps in which NAD first accept hydrogen atom from the amino acid and transfer to the receptor amino acid। देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले NAD क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन को, NADH का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद वो NADH को क्या कर देंगे, उसी NADH में से H को ट्रांसफ़र करके फिर से NAD का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक कपल ऑफ रिएक्शन चलेगी जिसके अंदर जो ये NAD है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके और डोनेट करके क्या कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। लेटर दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय अमाइनो एसिड रिडक्टेज। से ये रिएक्शन जो होती है वो कैटेलाइज होती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्वाइट रैपिड हो जाता है और सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर प्रोटियोलाइटिक क्लोस्ट्रीडिया टू गेन एनर्जी वाया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे आपका कौन सा एनर्जी एनर्जी किसके थ्रू आपको मिल रही है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं स्टिकलैंड रिएक्शन दिखा रही हूँ। देखो, जो सबसे पहला आपका जो कंपाउंड है ये वाला, ठीक है, CH3CHCOOH, ये क्या आपका एलेनिन है, और CH2COOH ये क्या आपका ग्लाइसिन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो CH3CHCOOH NH2 ये क्या है आपका एलेनिन है। अब ये जो एलेनिन है सबसे पहले क्या करेगा, इसमें जो NAD है
वो क्या करेगा, NAD हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और NADH का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो एलिनिन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया है। देन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए। आप साथ के साथ लिखते भी रहिए, एलिनिन कन्वर्ट होगा पायरुवेट के अंदर, देन पायरुवेट कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब यहाँ पे जो एलिनिन है वो जब आपका पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे NAD से NADH बन रहा है, यहाँ पे भी NAD से NADH बन रहा है। तो ये दोनों क्या आपकी एनर्जी का फॉर्मेशन करिए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो NADH है ये क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा और फिर से NAD का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसी तरह से क्या चलता रहेगा, रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलती रहेगी। और जो आपका कंप्लीट फैटी एसिड्स और आपके जो बेसिकली यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये एसिटाइल को एंजाइम क्या करेगा, एसिटाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देगा। देन आपका लास्ट में एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी ये जो ग्लाइसिन है ये क्या करेगा, जब इसको ब्रेक डाउन करेगा NADH को NAD में, तो यहाँ पे भी आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे भी एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, एसीटेट मिल गया, ठीक है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिल गया एसीटेट के, यहाँ पे आपको 1 मॉलिक्यूल मिल गया एसीटेट का। तो यानी कि L-एलिनिन और 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH2 COHNH2, यानी कि 1 एलिनिन और 2 ग्लाइसिन मिल करके आपका 2 एसीटेट प्लस 1 एसीटेट, और यानी कि कितने एसीटेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, 3 एसीटेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली इस रिएक्शन में आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो NADH है, इसको जो NAD है इसको हाइड्रोजन देने का काम कौन कर रहा है, एलिनिन कर रहा है, और हाइड्रोजन इससे लेने का काम कौन कर रहा है, ग्लाइसिन कर रहा है, ठीक है। इसी पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टिकलैंड रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिकलैंड रिएक्शन बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, अमाइनो एसिड जो है वो फर्मेंटेशन कर पा रहे हैं, अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो रहे हैं पायरुवेट के अंदर, और उसके बाद पायरुवेट फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड्स या फिर कीटो एसिड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्टिकलैंड रिएक्शन। थैंक यू टू ऑल। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्लास में आपके जो डाउट्स है वो मैं क्लियर कर दूँगी।